सो लेट्स समराइज फाइनली कि ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल लाइन है जहाँ पे हमें टाइम लाइन दिख रही है, ठीक है। एंड ये टाइम लाइन के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे 0 सेकंड पर हमारा काम चालू होता है और 0.8 सेकंड तक जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एट्रिया की। एट्रिया का जैसा कि मैंने बोला, एट्रियल सिस्टोल इट विल टेक अराउंड 0.1 सेकंड, बाद में 0.7 सेकेंड्स के लिए एट्रिया डायस्टोल के अंदर रहेगा, ठीक है। फिर आता है अपना वेंट्रिकल। तो वंस यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये एट्रिया का सिस्टोल ख़त्म हुआ, ठीक है। एट्रिया के सिस्टोल के ख़त्म होने के बाद में उसके बाद में तुम्हारा वेंट्रिकल सिस्टोल चालू होगा, ठीक है। दैट विल गो ऑन फॉर 0.3 सेकेंड्स एंड फिर उसके बाद में थ्रू आउट वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर रहेगा। और जब एट्रिया सिस्टोल में था उस टाइम पे भी वेंट्रिकल डायस्टोल में था, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे थे, तो उसकी वजह से एट्रिया जब सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सारे ब्लड को वो ईजिली रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को अपन थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, इनिशियली अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर फोकस करते हैं अपन। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो इनिशियली क्या होता है, देखो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गंदी ड्राइंग्स बनाने वाला हूँ, यू हैव टू बेयर विथ मी, ठीक है। ओरिजिनल हार्ट बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। सो मान लो कि ये जो है वो एट्रिया है, ठीक है। दिस इज एट्रिया एंड दिस इज योर वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो एट्रिया है ये क्या करेगा, ब्लड पुश करेगा वेंट्रिकल के अंदर। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल ये मान लो कि हमारा सेमीलुनार वाल्व है, ठीक है। दिस इज योर सेमीलुनार वाल्व, ठीक है। अब वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आएगा, ठीक है, एट्रियम में से ब्लड आया वेंट्रिकल के अंदर, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड फेंकेगा एओर्टा के अंदर, ठीक है। कंसिडरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड डालने वाला है, एओर्टा के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे। ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है और ये एओर्टा है यहाँ पे, ठीक है। अब इनिशियली क्या होता है, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड जो है वो अपना वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया। अब उसके बाद में वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे एक पॉइंट आएगा कि नॉर्मली एट्रिया का प्रेशर कितना होता है, इफ आई टेल यू रफली इट्स अराउंड 5 mmHg, ठीक है। जो एट्रिया का प्रेशर होता है दैट इज अराउंड 5 mmHg। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा तो एक पॉइंट आएगा कि वेंट्रिकल का प्रेशर 5 mmHg से बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वो 5 mmHg से बढ़ जाएगा तो उस पॉइंट पे वाल्व बंद हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है वाल्व का फंक्शन क्या होता है। कहीं भी अपन ने पढ़ा ही होगा, कोई भी वाल्व हो, सब वाल्व का एक ही फंक्शन होता है कि अपने को यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करवाने के लिए वाल्व बनाया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ का वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वेंट्रिकल के प्रेशर बढ़ते ही अपना जो माइट्रल वाल्व है, जो बाइकस्पिड वाल्व है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। कब तक इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है। कब तक करेगा भैया, अब मेरे हिसाब से आप लोग कहीं के भी हो, आप लोग चाहे मेडिकल बैकग्राउंड के हो चाहे नहीं हो, एक बीपी की वैल्यू सबने सुनी होगी 120/80। 120/80 mmHg की नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू हम सबको पता है। अब वो क्या होता है, 120 इज द सिस्टोलिक वैल्यू एंड 80 इज योर डायस्टोलिक वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या कि एनी टाइम हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, हम लोग यहाँ ब्रेकियल आर्टरी जो होती है हमारी आर्म के अंदर, उसके अंदर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं जो 120/80 mmHg आता है। अब 80 mmHg क्या शो करता है कि अच्छा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी का मतलब क्या होता है, वो हम लोगों को शायद तक समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि सिस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल का मतलब क्या है। सिस्टोल का मतलब क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। डायस्टोल का मतलब क्या है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो। तो यहीं पे मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ हल्का सा, कि ब्लड प्रेशर जो है वो दो टाइप्स के दो मतलब पैरामीटर्स में अपन उसे क्या बोलते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या है भैया, जब हार्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो एक मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करके जो मैक्सिमम प्रेशर अपने ब्लड वेसल्स के ऊपर ला सकता है, जिसके थ्रू वो ब्लड फ्लो करेगा, जिस प्रेशर के अंडर ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। सो दैट इज योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग वो होता है अराउंड 120 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो, तो हार्ट जब रिलैक्स कर रहा होगा तो हार्ट रिलैक्स करने के टाइम पे जो लीस्ट पॉसिबल प्रेशर एक ब्लड वेसल के अंदर मेंटेन रहता है दैट इज 80 mmHg। यानी कि जब हार्ट फुल रिलैक्सेशन फेज में होता है, हार्ट अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं मार रहा है, उस टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर 0 नहीं होता है भैया, 80 होता है, ठीक है। सो यानी कि हमें इससे ये पता चल गया कि एओर्टा के अंदर एनी मोमेंट ऑफ टाइम
80 mmHg से ज़्यादा प्रेशर होगा। अच्छा, ये अपन उन केस की बात कर रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 है। मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 100/60 है, तो 100/60 के लिए उनके एओर्टा में कितना प्रेशर हुआ? मिनिमम प्रेशर उनके एओर्टा में 60 mmHg हुआ, ठीक है। सो एम्फोसाइजिंग पॉइंट क्या है कि एओर्टा में अराउंड 80 mmHg का प्रेशर होगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, और जब वो 80 mmHg यानी कि एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब मेरे सेमिलुनर वाल्व्स खुलेंगे, और ये सेमिलुनर वाल्व खुलेंगे और मेरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रेशर जब तक ये प्रेशर मेरा 80 mmHg से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर राइज नहीं होगा, तब तक सेमिलुनर वाल्व नहीं खुलने वाले, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को प्रेशर और वॉल्यूम पे फोकस करना है, ठीक है। तो जितने टाइम तक लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते गया और अपने प्रेशर को बढ़ाते गया, दैट इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे अपन? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक क्यों कहा है? नो ब्रेनर, माइट्रल वाल्व भी बंद है यानी कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और सेमिलुनर वाल्व भी बंद है। तो अब दोनों साइड के वाल्व बंद है, तो भैया ना तो कोई अंदर जाएगा, ना तो कोई अंदर से बाहर जाएगा, ना तो कोई बाहर से अंदर आएगा वाली बात है। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन क्योंकि फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, इसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ रहा है। पहले थोड़ा प्रेशर बढ़ा 5 mmHg से ज़्यादा, तो माइट्रल वाल्व बंद हुआ। फिर 80 mmHg से ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो सेमिलुनर वाल्व खुला, तो मेरा जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकल के एओर्टा की तरफ चला गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब वो धीमे धीमे ब्लड जाता जाएगा, जितना लेफ्ट वेंट्रिकल अपने साइड से मैक्सिमम प्रेशर जनरेट कर सकता है, जो कि अपने केस में अपन ने मान रखा है 120 mmHg का मैक्सिमम वो प्रेशर जनरेट कर पाता है, तो वहाँ तक वो जाएगा। फिर उसके बाद में धीमे धीमे प्रेशर कम होते जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, एक पॉइंट आएगा कि एओर्टिक प्रेशर से भी उसका वो क्या बोलते हैं, जो वैल्यू है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर, वो कम हो जाएगा। सो एओर्टा के प्रेशर के कंपैरिजन में, अब जैसे अपन ने यहाँ पे पहले बात की थी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जो हमारा साइट ऑफ फ्लो है, साइट ऑफ फ्लो के अंदर अगर मेरे आगे वाली जगह पे प्रेशर बढ़ेगा, तो वो आगे वाली जगह पे प्रेशर पड़ने पे पीछे फ्लो ना आए, उसके लिए मेरे वाल्व्स बंद हो जाते हैं। तो सिमिलरली अगर एओर्टिक प्रेशर जब बढ़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल मेरा रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट कर देने के बाद में जब वो रिलैक्सेशन फेज में जाएगा, तो वो रिलैक्स हो रहा होगा ना, तो रिलैक्स होने के टाइम पे उसका प्रेशर कम होते जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि उसका प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो एओर्टा से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, उसकी वजह सेमिलुनर वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा। सेमिलुनर वाल्व का नाम क्या है? लेफ्ट साइड के अगर अपन बात करें तो दैट इज नोन एज एओर्टिक वाल्व, ठीक है। तो एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा। सो दैट इज द स्टोरी विच वी नीड टू फॉलो, ठीक है। फिर क्या? अपन ने बात कर ली आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, फिर अपन ने बात की रैपिड इजेक्शन की, ठीक है। जैसे ही वाल्व खुलेगा सेमिलुनर वाल्व, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फटाफट जो भी ब्लड है वो उसे फटाफट बाहर फेंकेगा एओर्टा के अंदर। रैपिड इजेक्शन के फेज के बाद में आता है एक रिड्यूस्ड इजेक्शन, जब थोड़ा कम फोर्स से वो बाहर फेंक रहा होता है। रिड्यूस्ड इजेक्शन के बाद में स्टार्ट होता है रिलैक्सेशन के अंदर जैसे जैसे वो रिलैक्स होते जाएगा, वैसे सबसे पहले क्या होगा, रिलैक्सेशन के टाइम पे एक पॉइंट आएगा जब उसका प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से कम होगा। एओर्टिक प्रेशर से जब उसका प्रेशर कम होगा, तो मेरे सेमिलुनर वाल्व्स जो है वो बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा भैया, अब सेमिलुनर वाल्व बंद हो गया, लेकिन अभी भी प्रेशर एकदम कम नहीं हुआ है। जैसे मैंने अपन अगर डायस्टोलिक वैल्यू पकड़े ब्लड प्रेशर की, तो भी एओर्टिक प्रेशर एटलीस्ट 80 mmHg जितना रहने वाला है, बराबर। अब 80 mmHg से कम होगा तो सेमिलुनर वाल्व तो बंद हो जाएगा, लेकिन क्या माइट्रल वाल्व खुलेगा? अभी नहीं खुलेगा, है ना। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि माइट्रल वाल्व के अंदर प्रेशर कितना था? 5 mmHg का प्रेशर है, और मेरे वेंट्रिकल में अभी भी 80 mmHg का प्रेशर है, तो अभी तो माइट्रल वाल्व खुलना ही नहीं वाला है। माइट्रल वाल्व कब खुलेगा? जब मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर माइट्रल वाल्व के मतलब लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर से कम होगा, तब मेरा माइट्रल वाल्व खुलेगा। यानी कि मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल इस फेज के बाद में जाएगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, ठीक है। पहले आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज होगा। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज कब होगा? जब मेरे एओर्टिक वाल्व भी क्लोज्ड है और मेरा माइट्रल वाल्व भी क्लोज है। MV इज माइट्रल वाल्व, AV इज एओर्टिक वाल्व, दोनों क्लोज्ड है। अब मेरा वो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होते जा रहा है, उसका प्रेशर ड्रॉप डाउन हो रहा है। एक पॉइंट आया जब वो 5 mmHg से भी कम हो जाएगा उसका प्रेशर, तब मेरा माइट्रल वाल्व खुलेगा।
फिर जैसे ही मेरा माइट्रल वेल्व खुलेगा तो उसके बाद में क्या होगा, माइट्रल वेल्व खुलते ही मेरे एट्रिया में जो भी ब्लड होगा, जो भी एट्रिया मेरा 0.7 सेकंड्स के लिए डायस्टोलिक फेज में होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, तो जैसे ही मेरा माइट्रल वेल्व खुलेगा और जो भी एट्रिया के अंदर ब्लड होगा वो सारा का सारा ब्लड, एक और अपन एट्रिया और वेंट्रिकल बना लेते हैं, ठीक है, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल और ये एओर्टा, ठीक है। तो जैसे ही माइट्रल वेल्व खुला, माइट्रल वेल्व खुलते ही एट्रिया का ब्लड यहाँ पे अंदर आने लग जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेमिलुनर वेल्व तो बंद है ही, ठीक है, एकदम ब्लॉक, और जबकि ये वेल्व खुल गया और ये वेल्व माइट्रल वेल्व खुला और उसमें से ब्लड आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर वीनस फिलिंग फेज, ठीक है। अब ये पैसिवली हो रहा है, इसके अंदर एट्रिया ने कुछ नहीं किया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है अभी, बराबर है, ये पैसिवली हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं पैसिव वीनस फिलिंग, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा कि भाई अब एट्रिया सोचेगा कि भाई अब थोड़ा बहुत जो ब्लड बचा है अब वो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करके सट्टाक से वेंट्रिकल के अंदर भेज देता हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्शन का समय आ गया है। कॉन्ट्रैक्शन का समय कैसे आया, किसको पता चला कि कॉन्ट्रैक्शन का समय आ गया, ऐसे नोड की वजह से। ऐसे नोड भाई साहब ने बोला कि भैया मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, अब मेरे लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे और फिर वो तुम्हारे वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे। तो जैसे ही ऐसे नोड का ऐसे इंपल्स आएगा वैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करके माइट्रल वेल्व के अक्रॉस मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भेजता है, तो दैट इज नोन एज एक्टिव वीनस फिलिंग, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं वापस इंटीग्रल लाइन पे चला जाऊँ, इंटीजर लाइन पर तुम्हें देख के बोलूँ तो भैया ये जो फेज है मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही खत्म होगा और वेंट्रिकल डायस्टोल में जाना चालू होगा, तो वेंट्रिकल डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल वाला जो ओवरलैपिंग टाइम है ना, विच इज दिस 0.4 सेकेंड्स, ये 0.4 सेकेंड मेरा पैसिव वीनस फीलिंग होने वाला है। पैसिव वीनस फीलिंग मतलब इसमें एट्रिया भी रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा है, और जो अपनी पल्मोनरी वेन्स है, अगर राइट हार्ट की बात करें तो सॉरी लेफ्ट एट्रिया के अंदर पल्मोनरी वेन्स से जो भी ब्लड कॉन्स्टेंटली आते जा रहा है वो सारा का सारा पल्मोनरी वेन से आने वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है और एज इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा चुपचाप बिना किसी मगजमारी के, ठीक है। फिर 0.1 सेकेंड्स के लिए, दिस 0.1 सेकेंड के लिए एक्टिव वीनस फीलिंग होगी, जिसके अंदर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्रांसमिट होगा। और फिर उसके बाद में तो जैसे अपने सबको पता ही है कि भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और फिर वो ब्लड को आगे भेज देगा, ठीक है। सो दिस इज मोटा मोटी कार्डियक साइकिल। अब इसके अंदर हम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें और समझनी है प्रेशर और वॉल्यूम्स के कॉन्फ़िगरेशन में, एंड इसके साथ तो हमें समझना है कि भाई हार्ट साउंड्स कब आते हैं कब नहीं आते। सबको पता है, मतलब सुना होगा कहीं पे भी कि भाई फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड, दो हार्ट साउंड होते हैं इंपॉर्टेंटली, ठीक है। उसको बहुत लोग लब डब भी बोलते हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब, ठीक है। तो लब क्या है, आई विल यूज अ पेन। सो लब इज फर्स्ट हार्ट साउंड, S1, S1 माने फर्स्ट हार्ट साउंड, साउंड के लिए S और फर्स्ट के लिए 1, ठीक है। डब क्या है, डब इज योर सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। अब पॉइंट क्या है भैया, फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, सेकंड हार्ट साउंड कब आता है। तो कोई भी, अब मेरे जो वाल्व बंद हो रहे हैं तो मेरे वाल्व जब भी बंद होगी तो मेरे वाल्व बंद होने पे एक क्लैप टाइप का साउंड जनरेट होगा। कोई भी दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अगर एक दूसरे के साथ में ऐसे अथड़ाएंगे तो उनके अथड़ाने पे एक क्लैप टाइप साउंड, ये कोई भी एक साउंड जनरेट होगा, तो वो साउंड है हमारे हार्ट साउंड्स, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड भेजता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब अपन ने डिस्कस किया कि भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो रिवर्स में ना जाए, उसके लिए माइट्रल वाल्व बंद होता है, यानी और सिमिलरली राइट हार्ट साइड की बात करें तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा। सो बेसिकली एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जब बंद होते हैं तब हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, ठीक है। सो फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, EV वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। फिर सेकेंड हार्ट साउंड कब आता है, सेकेंड हार्ट साउंड तब आता है जब हमारा वेंट्रिकल्स अपनी संपूर्ण शक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होने पे उसका प्रेशर गिर रहा है, उसका प्रेशर गिरेगा और गिरने के बाद जब वो एओर्टा के प्रेशर से या पल्मोनरी ट्रंक के प्रेशर से कम हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल की बात करें तो पल्मोनरी ट्रंक के प्रेशर से, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो एओर्टा के कंपैरिजन में अगर उनका प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है तब हमारे सेमी लूनार वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे, और सेमी लूनार वाल्व के बंद होने पे जो साउंड आता है दैट इज योर सेकेंड हार्ट साउंड, ऑल्सो नोन एज डब, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया कि भाई कौन से हार्ट साउंड्स कब से आ रहे कब नहीं आ रहे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ग्राफिकल मैनर में तुम्हें पूछी जाती है और ग्राफ इनके
अच्छे तो नहीं दिखते यार, उतने अच्छे नहीं दिखते, बट ठीक है अपन समझने की कोशिश करेंगे और अपन उन्हें कोरिलेट भी करेंगे, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पे थोड़े से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ माई प्रेशर, ठीक है, मैं वाई एक्सिस पे प्रेशर ले रहा हूँ और नेचुरली एक्स एक्सिस पे अपन ले लेते हैं टाइम, और अपन अब चीज़ें प्लॉट करते जाते हैं, ठीक है। अब इनिशियली मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक 5 mmHg, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक 80 के अराउंड, यहाँ बना लेता हूँ 120 के अराउंड, ठीक है। प्रेशर, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, नॉट एन एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेबल डायग्राम, बट ठीक है, मोर और लेस तुम्हें इससे जो क्रक्स मैं देना चाहता हूँ वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल का प्रेशर अब यहाँ पे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पे मिनिमम हो गया है। अब यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब कैसे कैसे हो रही है वो अपने को समझनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ का मैं प्रेशर बनाना चाहूँगा, प्रेशर का दैट विल बी आयोर्टा। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे होके ऐसा, ठीक है। सो ये जो ग्रीन वाली लाइन है दैट इज़ योर एयोर्टिक प्रेशर, ठीक है। और ये जो है ये रेड वाली अपनी ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर मेरा यहाँ पे धीमे पहले कम था 5 mmHg से, फिर एक पॉइंट आया जब वो 5 mmHg से ज़्यादा बढ़ने लगा और फिर वो बढ़ते चला गया ऊपर। तो अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पॉइंट, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है अपन पहले समझते हैं और कोरिलेट करते हैं। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ना कब चालू होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दोनों वेल्व्स बंद होंगे, ठीक है, दोनों वेल्व्स बंद हो जा रहे हैं। यानी कि अब सेमिलुनर वेल्व तो ये पूरे पाथवे में बंद ही होना था स्टार्टिंग में सेमिलुनर वेल्व्स बंद होते हैं। जब डायस्टॉल की बात कर रहा हूँ, अपन डायस्टॉल के फेज में है और सेमिलुनर वेल्व्स बंद है, और अभी मेरा क्या बोलते हैं माइट्रल वेल्व खुला है, ब्लड आ रहा है। ये वाला जो फेज है यहाँ पे ब्लड आ रहा है, डायस्टोलिक फेज में सब ब्लड आ रहा है, पैसिव फीलिंग हो रही है। फिर एक पॉइंट आया जब एक्टिव फीलिंग हुई, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आया जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एकाएक सडनली उसका प्रेशर ये अपराइज हुआ है, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो इनिशियली ये जो प्रेशर ऊपर जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये है पॉइंट ए। सो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ, ठीक है। माइट्रल वेल्व कब क्लोज होगा, जब मेरा वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, तब मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रेशर बढ़ रहा है 5 mmHg से ऊपर गया, मतलब दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाना चाहिए, और जो नॉर्मल लोगों में हो भी जाता है। फिर अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर भी बढ़ने लगा है। पहले एओर्टिक प्रेशर ये ग्रीन वाला है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा आई बिलीव, ये ग्रीन वाला मेरा एओर्टिक प्रेशर है। तो पहले एओर्टिक प्रेशर कम था, 80 के अराउंड था, बाद में वो एओर्टिक प्रेशर एकाएक बढ़ने लगा। तो एओर्टिक प्रेशर बढ़ने लगा, एओर्टा के अंदर प्रेशर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर जो अपन देख रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे कौन सा इवेंट हुआ, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्व। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एओर्टिक वाल्व। यहाँ पे अपन पल्मोनरी सिस्टम को, राइट साइड के सिस्टम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपने फोकसली लेफ्ट साइड के सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एओर्टा का प्रेशर जब बढ़ रहा है, एओर्टा का प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में आ रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट बी, और बी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी वाले पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ को अपन आगे ट्रैक करते हैं, एओर्टिक ग्राफ पे फोकस करना, ग्रीन लाइन पे। अब ये मेरा ग्राफ आगे जा रहा है और फिर यहाँ पे एक डिप आया और फिर उसके बाद में थोड़ा सा वापस से उभार आया। मैं इससे इंटेंशनली थोड़ा सा ये जो एलिवेशन है इसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ, जस्ट कि तुम्हारे नोटिस में वो चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से वो लोअर एंड पे जाने लगा और 80 तक आया, और फिर उसके बाद में वापस से नेक्स्ट साइकिल के अंदर बढ़ेगा और वो सारा यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे अपन ने देख लिया, एओर्टिक वाल्व खुल गया। उसके बाद में एओर्टा के अंदर ब्लड जा रहा है, उसका 120 जो उसको मैक्सिमम रीच करना था वो उसने कर लिया। फिर एक पॉइंट आया कि भाई वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना चालू किया, ठीक है। यहाँ से अपन पकड़ सकते कि ये जो हाफ वे है, ये हाफ वे के बाद में वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा था तो उसका प्रेशर ड्रॉप डाउन होने लगेगा। प्रेशर ड्रॉप डाउन आएगा तो एक पॉइंट होगा जब उसका एओर्टिक प्रेशर के कंपैरिजन में भी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, तब मेरे एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट सी है। पॉइंट सी पे क्या होगा, पॉइंट सी पे मेरा एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है।
एओर्टिक वाल्व बंद हो गया। एओर्टिक वाल्व बंद होने के बाद में क्या होगा भैया, अब नॉर्मली अगर मैंने आगे की सप्लाई बंद कर दी है तो अब मेरा ये जो एलिवेशन आया, ये जो मैंने ग्रीन ग्राफ में थोड़ा सा एलिवेशन बनाया हुआ है यहाँ पे, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये एलिवेशन क्यों है एओर्टा के प्रेशर के अंदर, जब उसके पास में सप्लाई आना बंद हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कोई प्रेशर नहीं आ रहा, तो ये एलिवेशन क्यों है? ये एलिवेशन एओर्टा की स्मूथ मसल्स की वजह से है, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर अपना फिनिश कर देता है, रिलैक्सेशन के फेस में चाहता है, सेमिलुनर वाल्व्स बंद हो जाते हैं, तो एक बार के लिए प्रेशर डिप डाउन होने लगता है। लेकिन फिर एओर्टा के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर इलास्टिक रिकॉइल होता है, एंड उसकी वजह से एओर्टा के स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड को आगे फॉरवर्ड फ्लो उसका मेंटेन करवाते हैं, जिसकी वजह से वापस से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, और वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने के बाद में धीमे धीमे वापस से ड्रॉप डाउन होकर 80 तक पहुंच जाएगा, एंड जब तक वो 80 से नीचे जाए उसके पहले दूसरा बीट आ जाएगा और वो वापस से 120/80 और इस तरीके से चलता रहेगा। सो दिस एक और पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया, क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व। क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व इज योर पॉइंट सी, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं अपने पॉइंट डी पे। पॉइंट डी क्या है भैया? पॉइंट डी, अब पॉइंट डी तक मेरा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का कम हो रहा था। अब ये प्रेशर कब तक कम होगा? जब मेरे दोनों साइड के वाल्व्स बंद रहेंगे और कोई अंदर आएगा नहीं, कोई बाहर जाएगा नहीं, लेकिन रिलैक्सेशन चालू रहेगा, वहाँ तक की पॉइंट, उस पॉइंट तक की प्रेशर कम होने वाले। प्रेशर कब तक कम होगा? वाल्व्स बंद है, कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं, जो है वही है, लेकिन रिलैक्सेशन चालू है। फिर भी रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप डाउन होना ही है। अपन ने सबने पढ़ा है प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो अब इस पॉइंट के बाद में हम देख पा रहे हैं कि भैया ये एक जो लाइन है रेड वाली, ये बाद में कॉन्स्टेंटली चल रही है। यहाँ पे पैसिव विनस फीलिंग हो रहा है। पैसिव विनस फीलिंग जो अपन ने अभी डिस्कस किया कार्डियक साइकिल के अंदर, कि भैया जो हार्ट है हमारा, वो हार्ट क्या बोलते हैं, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स खुल जाएंगे। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स खुल जाने के बाद में नॉर्मली ब्लड फ्लो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा नीचे वेंट्रिकल के अंदर, जिसमें एट्रिया अपने साइड से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार रहा है, सिर्फ रास्ता दे रहा है और वहाँ से ब्लड जाता जा रहा है। सो दिस इज योर पैसिव फीलिंग वाला फेस। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर वापस से कांस्टेंट हो गया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है। नॉर्मली थोड़ा ब्लड आ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वेंट्रिकल रिलैक्स भी कर दे रहा है। ब्लड आ रहा है लेकिन प्रोपोर्शनेटली वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रेशर चेंज नहीं है। सो दिस शुड बी अ पॉइंट जहाँ पे इमीडिएट मेरा प्रेशर रिड्यूस होना बंद हो गया। दैट इज अ पॉइंट जहाँ पे मेरा माइट्रल वाल्व खुला। माइट्रल वाल्व कब खुलेगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 5 mmHg से कम जाएगा, जो कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गया भी। सो डी इज योर पॉइंट जहाँ पे माइट्रल वाल्व खुला। देखो एम्फसाइज करने का पॉइंट इतना ही है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें पूछी जाती है, तो ये ग्राफ में से तुम्हें क्या क्या लेके जाना है कि भाई ए पॉइंट क्या है? द पॉइंट वेर माइट्रल वाल्व क्लोजेस, प्रेशर राइजेस, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ते गया, और फिर एक पॉइंट आया कि प्रेशर 80 mmHg के ऊपर गया। उस पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व खुला और एओर्टा का भी प्रेशर बढ़ने लगा, ठीक है। फिर क्या पॉइंट आता है कि पॉइंट सी आता है जहाँ पे एओर्टिक वाल्व बंद हो गया, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज चालू हुआ वेंट्रिकल का और एओर्टिक वाल्व बंद हो गया। एओर्टिक वाल्व बंद होने के बाद में वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप डाउन होते गया एंड देन एट पॉइंट डी वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से भी कम हो गया, और मेरे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जो माइट्रल वाल्व है, वो खुल गया और पैसिव वेनस फीलिंग वाला फेज स्टार्ट हो गया। सो दिस इज इन नटशेल अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड बेसिक ग्राफ्स जो तुम्हें पूछे जाते हैं, एंड बेसिक हार्ट साउंड्स, एंड जो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सा वाल्व कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है। ग्राफ के अंदर तुम्हें पूछा जाएगा कि भैया कौन से पॉइंट पे क्या खुल रहा है, बंद हो रहा है, बताओ, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। थैंक यू।